मैम मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करूं, या फिर कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं है। एक्चुअली सर की क्लास लगाते तो हैं। मोनिका, आपने बारे में बताया थोड़ा हमारे बच्चों को, ताकि आपसे और इंस्पिरेशन ले सके हम। मुझसे मैम, मैं हरियाणा से हूँ। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास मेरा गांव है, शेखुपुर दरौली। हम्म। और मैंने अभी 6 मंथ्स के नियर बाय हो गया प्रिपरेशन करते हुए। अच्छा। यस आगे मैम। और कुछ फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली, मेरे पापा राजमिस्त्री हैं और मम्मी तो हाउस वाइफ ही हैं। अच्छा। तो कैसे बैंकिंग में कैसे आना हुआ आपका? बस मैम, कहीं से मिल गया कि कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी थी, बट एसएससी वगैरह में जाना नहीं चाहती थी, तो बैंकिंग ही सही लगा मेरे को। अच्छा अच्छा। और आप अभी इस सेशन के थ्रू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप क्यों जुड़ना मैम चाहते मैं थे मेरे से? हाँ, बताइए बताइए। मैम मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करूं, या फिर कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं है। एक्चुअली सर की क्लास लगाते तो हैं, हम्म। बट वहां से इतना, जब तक पर्सनली कोई ना बताए तब तक इतना फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरे को लगा शायद आप हेल्प कर दो। कर तो अच्छा, मैं सकती शायद। हूँ बट शायद नहीं, बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी हम। मोनिका जी, घबराइए थैंक नहीं। यू। हाँ। तो आपको क्या कंफ्यूजन है? आपको 6 मंथ्स हो गए प्रिपेयर करते हुए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो यस गया है? मैम। हाँ मैम, तो ठीक है फिर। ग्रेजुएशन मेरा। तो आपको फेजेस तो पता है। पीओ के लिए आपको चाहिए प्री, मेंस, देन इंटरव्यू। और क्लर्क के लिए आपको चाहिए प्री और मेंस। ठीक है। क्लर्क और यस पीओ मैम। का सिलेबस सेम होता है, बस क्वेश्चंस के लेवल का फर्क होता है ना? क्लर्क में थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और पीओ में थोड़े टफ लेवल के आते हैं। ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको निमिषा मैम को फॉलो करना है, प्रॉपर वो जो बताए वो करना है। क्वांट के लिए आपको आशीष सर को फॉलो करना है, वो जैसा बता रहे बिल्कुल वैसा करना है। और रीजनिंग के लिए आप जानते हैं अंकुश सर को फॉलो करना है। ठीक है। यस मैम। करंट अफेयर्स तो आप कुछ सर को फॉलो कर सकते हो और करना ही चाहिए। ठीक है। तो आप यस ऑफिसर से कनेक्टेड हो या आप यूट्यूब से कनेक्टेड हो? यूट्यूब में आप पढ़ते हो? यस ऑफिसर से कनेक्टेड हूँ मैम। हाँ, तो फिर मतलब कुछ सर को तो आप जानते ही हो, है ना? तो ये यस सारी मैम, चीजें आपको जानती पता है, तो फिर आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है ये बताओ। हूँ मैम। इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि मैं कर लूंगी या नहीं कर पाऊंगी। कहीं ना माइंड स्टक हो जाता है कि नहीं होगा ही नहीं मुझसे तो। ऐसा क्यों या आता है फिर आपके पता मन नहीं में? सही कर आपको लूं या नहीं कर कॉन्सेप्ट रही हूँ मैं। समझ नहीं आ रहे, ऐसा कुछ है? आपको जो भी सर टीचर लोग पढ़ाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ऐसा कुछ लगता है? क्यों ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कर पाओगे? पता नहीं मैम क्यों फील हो रहा, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं मेरे को। आ जाते हैं। और आपकी मैथ्स अच्छी है, कितने नंबर आ जाते हैं आपके मैथ्स रीजनिंग में? मैम रीजनिंग तो मेरा पूरा, प्री के तो मैं पूरे कर लेती हूँ, मेंस में थोड़ा अटक जाती हूँ अभी। विदाउट टाइमिंग तो मैं सारे सोल्व कर लेती हूँ, बट टाइमिंग होता है जब मॉक में, तब नहीं कर पाती हूँ पूरे। अच्छा। और ठीक है। हम्म। मैथ्स में प्री तो सही है, मेंस का इतना अच्छा नहीं है मैथ्स। और इंग्लिश? इंग्लिश एवरेज है मैम। एवरेज है। तो मैं मतलब आप लेकिन सही प्री पढ़ी हूँ। प्री तक तो आपको आराम से कर सकते हो, आपको दिक्कत आ रही है मेंस लेवल पे, है ना? हाँ मैम, मेंस में दिक्कत आ रही है। तो देखो, प्री का आपको लगता है आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे? जितनी प्रिपरेशन मेरी हुई है आपकी आज तक, उसमें आप प्री निकाल लोगे आराम से, ऐसा आपको लगता है? हाँ मैम, प्री तो बिल्कुल निकाल लगता लूंगी। है। तो ठीक है। तो अब आपको प्री से ज्यादा मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि देखो प्री में थोड़े लेवल इजी होते हैं, मेंस में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, सेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाता है ना? तो अपन को करंट यस अफेयर्स की मैम। भी तैयारी करते हुए चलनी है। ऐसा नहीं है कि जब प्री निकलेगा तभी पढ़ूंगी, शुरू से पढ़ना है। नहीं, है अभी ना? से स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको वो मेंस में भी काम आएगा और आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो सिंपल है, डेली करना है। तो रही बात प्री की, तो प्री आप 1 से 2 घंटा पढ़ो। उसके क्या कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट देने के बाद यस एनालिसिस मैम। कर सकते हो, या फिर डेली बेसिस पे सर मैम की जो भी क्लासेस चलती हैं वो अटेंड करो, एक मॉक टेस्ट दो, और एक टाइम फिक्स कर दो कि 2 से 3 घंटा मैं प्री लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है। आप ओके कितने मैम। घंटे पढ़ते हो? 6 to 7 आवर्स आवर्स सिक्स से टू पढ़ती हूँ सेवन मैम। आवर्स तो उसमें अगर आपने 2 से 3 घंटे प्री के लिए निकाल दे, तो बाकी मेजर पोर्शन किसके लिए बचता है? मेंस के लिए मैम। मेंस के लिए बचता है, मैं जिसमें से आप हाफ एन आवर और निकाल दो डेली करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है। ठीक है मैम। करंट अफेयर आपका वहीं तैयार होता चला गया। अब कितना टाइम बचा आपके पास? हाँ, 2 आवर्स, दो बस से टू ही ढाई आवर्स घंटे बचा? बचे हैं। नहीं, प्री वैसे मैं कितने ज्यादा भी निकाला नहीं आपने? पढ़ सकती हूँ।
प्री के लिए कितना निकाला आपने? 4-5 घंटा निकाल दिया क्या? दो, नहीं मैम, 2 घंटे निकाले। 2 ही घंटे निकाला ना, आप 6 to 7 आवर्स हाँ। पढ़ते हो ना? हाँ हाँ मैम। तो 2 घंटा प्री के लिए निकाला, आधा घंटा करंट अफेयर्स के लिए निकाला, तो 2.5 घंटे ही तो गए। आधे घंटे में करंट अफेयर्स करना मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है मैम। करंट वैसे ही जीए मेरे को डिफिकल्ट लगती है। तो कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से? आपको कितना टाइम लगेगा? मैम एक क्लास सफिशिएंट होती है क्या जीए के लिए? एक क्लास तो डेली आपको की सर मैं की। सजेशन दूं तो आपको पता है करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि आप पढ़ने बैठोगे ना पूरा दिन निकल जाएगा, पर करंट अफेयर्स कभी खत्म नहीं होंगे, आपको पता है? क्योंकि तभी डर देश लगता दुनिया है में मैम। इतनी चीजें चलती है, आप खुद बताओ ना, बैंक में इतनी पॉलिसीज निकलती है, सब कुछ निकलता है, दुनिया जहान की चीजें चल रही होती है, तो आपका इंपॉर्टेंट क्या, आपको उसको इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ना है, फालतू चीजों को कट आउट करना है। तो उसके लिए एक टीचर पे ट्रस्ट आपको बनाना होगा। ट्रस्ट इस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर लो, अगर आप कुछ सर को फॉलो करते हो तो उनकी क्लासेस देखो, और बस क्लासेस एक बार देख लिया ना, देख लिया, ठीक है। अभी तो आपका मेंस एग्जाम है नहीं, है? नहीं है मैम अभी तो। तो जैसी सर की क्लासेस कितने आवर तक चलती है? कौन से सर की मैम? कुछ कुछ सर सर की, की करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो करंट अफेयर की क्लासेस कितनी देर तक करते हो आप? 1 घंटे करती हूँ मैम। अभी तो मैं वो कर रही थी बैंकिंग का बेसिक जो था ना, वो वाला कोर्स कर हम्म रही थी। उसके कंप्लीट के बाद मैंने सोचा जीए स्टार्ट कर लूंगी फरवरी से। तो आपको कितना टाइम लगता है, मैं ये पूछ रही हूँ आपको? 1 घंटा लगता है मैम। 1 घंटा लगता है, चलो 1 घंटा आपको दे दिया। 2 घंटा प्री के लिए, 1 घंटा आपको जीएस के लिए, ठीक है। तो जितना आपने ठीक है पढ़ मैम। लिया पढ़ लिया, उसके बाद जब आप रात में सोने जाने वाले होगे ना, उसके 10 मिनट हम्म। पहले बस रिवाइज कर लेना, जितना भी आपने जीएस का पार्ट या करंट अफेयर्स जो भी पढ़ा आपने, उसको 10 मिनट में रिवाइज करना है। ठीक है मैम। याद करने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। जब एग्जाम आएगा ना, वहां तो ऑप्शन मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया और आंसर लिख दो बोलेगा, है ना? तो आपने इतना यस पढ़ाई मैम। कर लिया है कि आप जब रिवाइज करोगे ना, तो आपको ऑप्शन देके आंसर याद आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा टाइम मत दो आप उसको। जो 1 घंटा आपने अपना टाइम लिया, उसके बाद रात में सोने से पहले 10 मिनट रिवाइज कर लो, ठीक है। तो 3 घंटे हट गए। ठीक है। अब 3 में कितने घंटे बचे? 4 घंटे बचे। 7 घंटे पढ़ते हो ना आप? जी मैम। सही, सात मैं घंटे सही कैलकुलेट कर रही हूँ ना, है ना? हाँ। तो 4 घंटा अब आपके पास बचा किसके लिए? मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको सबसे ज्यादा टफ क्या लग रहा है, मैथ्स लग रहा है कि रीजनिंग लग रहा है। जो आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है ना, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, और उससे कम टाइम आप उसको दे दो, ठीक रीजनिंग, है मैम। ठीक है। और इंग्लिश आपका एवरेज है, तो देखो इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, इंग्लिश को शुरू से करते आना जो आप कर रहे हो, नहीं है मैम। है ना? तो ये इंग्लिश सब है। की क्लास में मैम क्लास लगाती हूँ मैम इंग्लिश के लिए तो। हाँ। तो आपको अपना टाइम उस हिसाब से, अभी आपको इंग्लिश का तो आपने मुझे बताया नहीं क्या करते हो, तो मैं तो सिर्फ मैथ्स रीजनिंग और करंट अफेयर के हिसाब से आपका 7 घंटा बांट रही हूँ। इंग्लिश का मेरे को नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, है ना? तो चलो जो भी बात है, टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करो, लेकिन मेंस लेवल के क्वेश्चंस को आप ज्यादा टाइम दो, क्योंकि वहीं पे आपको दिक्कत हो रही है, वही आपसे नहीं बन रहा यस है। मैम। तो उसके क्लासेस आप रेगुलरली करो, क्योंकि उससे क्या है ना, अप्रोच समझ में आती है कि सर किस अप्रोच से सॉल्व करवा जी रहे हैं, मैम। है ना? क्योंकि क्वेश्चन में कभी अपन फंस जाते हैं कि यहाँ पे, तो अपन को ये भी पता होता है कि क्या छोड़ना है और क्या बनाना है, क्योंकि उस समय टाइम बहुत क्रूशियल होता है ना, हम बेस तो कर नहीं हाँ सकते। मैम। तो ये आपको कब समझ में हाँ आएगा? जब मैम। सर लोग के साथ आप पढ़ोगे, है ना? तब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है जो टाइम हमारा कंज्यूम कर जाए, ठीक है। तो इस अप्रोच से चलना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं हमें, क्योंकि जो बनना ही नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर ठीक टीचर लोग जैसा बताते हैं वैसा फॉलो करना है, और थोड़ा ज्यादा टाइम आपको मेंस लेवल पे देना है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो ना कि प्री आप निकाल लोगे आराम से। तो प्री को आप मॉक लेवल पे एनालिसिस करो, मॉक दो, एनालिसिस करो, और उतना ही करो, और सारा मैक्सिमम टाइम आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस को दो, है ना? इससे क्या होगा, आप टाइम भी ज्यादा है। दे पाओगे, आपको समझ में भी आएगा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से, आपको अप्रोच समझ में आएगा, और अप्रोच के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने, जो नहीं बनते। जब हाँ। आप पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे ना, तब लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचा, तब आप अटेम्प्ट करना उस क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है। आप समझ में ठीक है आया? मैम। यस मैम समझ में आ गया। ठीक है, तो ठीक, अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आप बढ़िया पढ़ाई करोगे पूरा 100% के साथ? यस मैम।